हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज से हम क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्कशीट के दो पार्ट होंगे बच्चों। मैं एक पार्ट में आपको पहले तो इसे पढ़ाऊंगा और दूसरे पार्ट में से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होने का बच्चों, कोई भी वर्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और आंसर्स जो हैं आपको टेलीग्राम पे भेज जाएंगे, यानी इसकी जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हो। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं वर्कशीट 1। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये चैप्टर 1 से है, जैसा कि आप लोग को पता है नाम से, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, इसकी डेट क्या है, 6/7/2020 की वर्कशीट हम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जरा भाई पदार्थ क्या होता है। पहले बात कर लें थोड़ा सा पदार्थ क्या होता है। तो जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, फैन, पंखा, लाइट, ये सारी वस्तुएं क्या हैं, हम कह सकते हैं कि ये सब पदार्थ से मिलकर बनी हैं, या तो ये पदार्थ हैं। बच्चों, एक बात याद रखना, दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। बात करें पदार्थ की डेफिनेशन की, तो पदार्थ क्या है, तो वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब बच्चों मास, या फिर स्थान घेरती हो, स्थान मतलब आयतन, वह पदार्थ कहलाती है। समझे बच्चों, मतलब वो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा पदार्थ कहलाएगा। आई होप समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कह रहा है हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर से बनी हुई है। बिल्कुल बच्चों, हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास सभी चीजें क्या हैं, मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बनी है। ये सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, रेत, पशु, पत्थर, भोजन आदि स्थान आयतन यानी जगह घेरती है। इन सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान बच्चों समझने के लिए आप समझ सकते हो वजन। ठीक है, याद रखना वजन बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान बदल नहीं सकता। बट आप इसको समझने के लिए, यानी पृथ्वी पर द्रव्यमान और वजन एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन क्या यह पदार्थ सतत या कणों से बना होता है, मतलब पदार्थ या पदार्थ कणों से बना होता है। हाँ भाई, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सारी चीजें या तो पदार्थ या पदार्थ के कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक गिलास लीजिए और उसमें पानी आधा भर कर 1 चम्मच शक्कर डालकर, शक्कर मतलब बच्चों चीनी, घोलिए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आता है? आप देखेंगे कि शक्कर जल पूरी तरह से घुल गई है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि शक्कर और जल दोनों पदार्थ के छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और घोलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच खाली स्थान में आ जाते हैं, और यह दर्शाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच रिक्त यानी खाली स्थान भी होता है। बच्चों कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि चीनी पूरी घुल गई, लेकिन पानी का स्तर भी नहीं बढ़ता। तो चीनी कैसे घुलती है भाई? क्योंकि जो पानी के जो कण हैं, यानी H2O जो है यानी जल जो है, इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो जो चीनी के कण होते हैं वो उसी रिक्त स्थान को घेर लेते हैं, मतलब उसी में चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ना तो पानी का लेवल बढ़ता है और हमें चीनी दिखती भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपने देखा होगा कि सभी वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी वस्तुओं के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण बल हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलतम होता है। बिल्कुल बच्चों, क्या होता है कि सभी वस्तुओं में ना अलग अलग, कुछ लोग उसको आंतरिक बल भी करते हैं या इंटर मोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है बच्चों, हर पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस की बात करो, सब में क्या अलग अलग होता है। और सभी में क्या होता है कि ये अपने आकार को, जैसे अगर ठोस है तो ठोस क्या होता है, अगर बात करें किसी क्रिस्टल की, तो क्या होता है, वो अपने आकार को बनाए रखता है क्योंकि उनमें आंतरिक बल अधिक होता है। जो ज़्यादा समय तक अपने, यानी बहुत जल्दी ना टूटे या बहुत जल्दी अलग ना हो, उसके में क्या होगा, आंतरिक बल बहुत अधिक होगा। जो जल्दी टूट जाए या जल्दी अलग हो जाए उसमें आंतरिक बल कम होगा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है जलती हुई अगरबत्ती
से निकलते हुए धुएं को ध्यान से देखिए। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति भी करते हैं। पदार्थ के यह सभी गुण अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं को बनाते हैं। बिल्कुल भाई, क्या होता है कि सभी पदार्थ के अवस्थाओं के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात करें कुछ पदार्थ की बेसिक अवधारणा यानी बेसिक बात की, क्या होता है भाई, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों ये था वर्कशीट 1 का पदार्थ के बारे में। हमने इसमें ये देखा कि भाई पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, क्या पदार्थ के अंदर आंतरिक बल होता है और दुनिया की सभी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, कह रहा है वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो वह पदार्थ कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरता है, स्थान का मतलब बच्चों क्या होता है, आयतन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में टेबल, कुर्सी, फैन, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, मतलब कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरेगा क्या कहेंगे उसको, पदार्थ। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जिस वस्तु को आप छू सको, ठीक है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी काटता हुआ तैर पाता है, यह पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाता है। कह रहा यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल भाई, अगर रिक्त स्थान होगा तभी तो कोई उसे काट पाएगा या हटा पाएगा, ठीक है। अगर ठोस होगा तो ठोस में क्या कोई तैर सकता है, नहीं ना। हाँ, कह रहा तरल के कणों के बीच आकर्षण यानी आंतराणुक बल, जिसे इंटरनल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं, बहुत मजबूत नहीं होता यानी बहुत कम होता है। इसलिए तैराक द्वारा लगाया गया बल आकर्षण बल को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है, पर्याप्त या कहो सक्षम होता है। एक तैराक पानी के माध्यम से पारित करने में सक्षम होगा यदि कणों के बीच जगह की उपलब्धता और तरल कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं होगा। यानी भाई एक तैराक कब तैर पाएगा, तो कहें तो अगर पानी के कणों के बीच में आंतरिक बल यानी आंतराणुक बल जिसे कहते हैं या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तब तो तैर पाएगा, ठीक है। या फिर दो कणों के बीच में जगह या खाली स्थान होगा तब भी वो तैर पाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है पदार्थ के कणों के 3 गुणों को लिखिए। तो भाई हमने अभी पढ़ा था पीछे वर्कशीट में, कह रहा है सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जो स्वतंत्र रूप में भी मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कण निरंतर गतिमान होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है पानी से भरे गिलास में चीनी को घोलने पर पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं होता। बच्चों भी मैंने वर्कशीट में डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। कह रहा है पानी का स्तर वैसा ही रहता है जैसा चीनी के कण पानी के अणुओं के बीच जगह में मिल जाते हैं, इसलिए पानी का स्तर एक जैसा रहता है। पानी के अणुओं में परमाणु एक दूसरे के बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत से अधिक अंतरिक्त स्थान हैं। जब नमक या चीनी पानी में घुल जाती है तो नमक या चीनी के अणु इस स्थान में चले जाते हैं और इस प्रकार जल में स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती। बच्चों यहाँ तक तो था आंसर, लेकिन कहेंगे सर एक काम करते हैं कि और अधिक चीनी डालते हैं, तो कोई तो टाइम आएगा जब क्या पानी का लेवल बढ़ेगा। हाँ बच्चों, एक लेवल आता है अधिक मात्रा में डालने पर, ठीक है। देखते हैं उसके बारे में क्या कह रहा है। तो एक ऐसा समय आता है जब कोई अंतर आणविक स्थान नहीं बचता, मतलब अणुओं के बीच में कोई स्थान नहीं बचता। इस बिंदु को संतृप्त बिंदु कहते हैं या कहा जाता है, और समाधान को संतृप्त समाधान के रूप में जाना जाता है। इसमें संतृप्त होने के बाद अतिरिक्त मात्रा में चीनी या नमक मिला देने से स्तर ऊपर उठ जाता है, लेकिन संतृप्त से पहले नहीं। मतलब एक पॉइंट है जिसका नाम क्या भाई, संतृप्त है।
अगर यहाँ तक चीनी या नमक मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पानी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इसके अधिक ऊपर मिला देंगे तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, यानी पानी हमें गिलास में ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई। तो पदार्थ की तो पता है आप लोग को 3 अवस्थाएं होती हैं, ये ज़्यादातर 3 अवस्थाओं में ही मिलता है। कौन से भाई, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये तीनों वर्ग ठोस, द्रव और गैस होते हैं। दूसरे शब्दों में पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं और किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस उसके आंतरिक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स पर निर्भर करती है। बच्चों एक प्लाज्मा भी आता है, 3 तो हो गए सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक प्लाज्मा भी आता है, लेकिन आपको फिलहाल ये नहीं पढ़ना, आप बस याद रखना कि एक एक्स्ट्रा है, प्लाज्मा भी होता है, जिसमें क्या होता है, जिस अवस्था में पदार्थ हमें मिल सकता है। ठीक है, बट जनरली बात कर रहा है, ये सामान्यतः पूछ रहा है, सामान्यतः में क्या होता है भाई, 3 ही तो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ गए बात को। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1। मिलते हैं वर्कशीट नंबर 2 के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं वर्कशीट नंबर 2 के साथ।